Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about properties of the laser light part 1. तो लास्ट जो वीडियो हमने की थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर लाइट। तो जो उसका सेकंड पार्ट है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर के बारे में। एंड प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि लेजर लाइट है वो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है वो रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शनलिटी, सेकंड वन हाई इंटेंसिटी एंड थर्ड वन मोनोक्रोमेटिसिटी एंड फोर्थ वन इज हाई कोहेरेंस, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। ठीक है, तो आज का जो पार्ट 1 मैंने बोला है, तो वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी एंड मोनोक्रोमेटिसिटी के लिए। एंड जो हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस की हम बात करते हैं वो हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लेजर लाइट की वो है डायरेक्शनलिटी। अब डायरेक्शनलिटी से मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी लाइट ऑफ द लेजर, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ द लाइट रेडिएट लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। हमने कहा था कि जो लेजर लाइट होती है और जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है वो रेडिएट होती है पॉसिबल डायरेक्शंस में, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर स्प्रेडिंग होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द लेजर विल एमिट रेडिएशन इन वन डायरेक्शन, लेजर लाइट इज सिंपली डायरेक्शनल। ठीक है, या हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। लेजर लाइट है उसमें रेडिएशन है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होगी, उसमें स्प्रेडिंग के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। द डायरेक्शनलिटी ऑफ द लेजर लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। डायरेक्शनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस की फॉर्म में। द एंगल इज द ट्वाइस द एंगल मेड बाय आउटर एज विद द एक्सिस ऑफ बीम। ठीक है, अगर लेजर लाइट को हम पास कर रहे हैं और वो हमारा क्या हो गया, एक तरह से उसकी एक्सिस के थ्रू हम अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ये आउटर एज से और जो सेंटर ऑफ बीम है उससे हम एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म में एक तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब आउटर एज जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, द आउटर एज इज डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द बीम फॉल टू 1/e टाइम्स टू इट्स वैल्यू एट द सेंटर। ठीक है, तो आउटर एज अपना वो पॉइंट है जिसके ऊपर क्या हो जाएगी, जो इंटेंसिटी ऑफ बीम है, जो सेंटर पे जितनी इंटेंसिटी थी उसका 1/e टाइम्स हो जाएगी, कहाँ पे, आउटर एज पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि व्हेन ए बीम ऑफ wavelength lambda from a plane wave front come out of the aperture having the diameter, अब अपर्चर जो हम ले रहे हैं वो d डायमीटर से लेकर चल रही हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि बीम है वो प्रोपेगेट करेगी एक तरह से पैरेलल बीम की फॉर्म में, एंड उसके थ्रू जो रेले रेंज होगी वो क्या हो जाएगी हमारी d स्क्वायर बाई लैम्डा। ठीक है, d है वो यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ अपर्चर, एंड लैम्डा क्या है, एक तरह से जो बीम हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ जितनी है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इट स्टार्ट डाइवर्जिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, एंड जो डाइवर्जेंस की हम बात कर रही हैं वो क्या, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पे बीटा है वो क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड नॉर्मली ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद लैम्डा है वो क्या होगी, एक तरह से वेवलेंथ होगी, डी है वो हमने क्या कहा, अपर्चर ऑफ द बीम। उसके बाद फिर क्या है कि जो थीटा जो हमारा होगा वो नॉर्मली इन्होंने कहा कि 0.01 मिली रेडियन। ठीक है, तो मतलब एक तरह से एंगल की फॉर्म में अगर हम डिफाइन कर रही हैं तो इतना कम एक तरह से डाइवर्जेंस की हम बात कर रही हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट 0.1 mm फॉर एवरी 1 मीटर ट्रेवल्ड बाय इट। अगर हम 1 मीटर बीम को ट्रेवल करवा रही हैं तो उसमें जो डाइवर्जेंस के जो चांसेस हैं वो कितना हो जाएगा आपका, 0.01 मिली रेडियन। ठीक है, जैसे हमने अभी क्या बताया था कि बीम है वो हमारी ये हमारी क्या होगी, एक्सिस होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से डायमीटर ऑफ द अपर्चर। ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर रही है किसकी, सेंटर ऑफ अपर्चर हमने बोला। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि वो एक तरह से रेले रेंज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक पैरेलल बीम की फॉर्म में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और ये जो पॉइंट हो गया वो हमारा क्या हो गया, आउटर एज हो गया। ठीक है, अब आउटर एज है, हमने क्या कहा था कि हम एंगल है जो मेजर करेंगे थीटा, वो हम कहाँ से करेंगे, सेंटर ऑफ अपर्चर, एंड सेंटर ऑफ अपर्चर से कहाँ तक करेंगे हम, आउटर एज तक। ठीक है, आउटर एज किस तरह से डिफाइन किया था बेटा हमने, कि हम जितना सेंटर ऑफ बीम की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1/e टाइम्स हो जाएगी, कहाँ पे, आउटर एज के ऊपर जाके, मतलब एक तरह से डिक्रीज हो रही है 1/e टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रेले रेंज की जो हमने बात की थी वो क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, d स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो एक तरह से डायरेक्शनल
प्रोपोर्शनलिटी की बात है तो वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसी में मूव करेगी, जो मतलब डाइवर्जेंस के जो चांसेस होंगे वो क्या होगा, कम होंगे। और डाइवर्जेंस है वो एक तरह से आप डाइवर्जेंस अगर आप देख रही हो कि मतलब के लिए हम मेजरमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, किसी पॉइंट पे अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड थीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय बीटा लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, बीटा आप बताओगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लैम्डा है वो क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ बीम, एंड डी है वो अपना क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अपर्चर। उसके बाद हमारा है हाई इंटेंसिटी की जो लेजर बीम होती है वो क्या है, एक तरह से फोकस्ड है, तो इंटेंसिटी है वो भी क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। द इंटेंसिटी ऑफ ए बीम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एट ए पॉइंट। इंटेंसिटी जनरली क्या होती है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो हम स्टडी कर रही हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स वो पास कर रही हैं, वो एक तरह से उस फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो सेम इन्होंने क्या कहा कि लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल डाइवर्जेंस ऑफ द लेजर लाइट दे हैव हाई इंटेंसिटी एंड दे फोकस्ड इन द स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, कि स्प्रेडिंग है वो बहुत कम है, डायरेक्शनलिटी है वो क्या है, एक तरह से स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, जो लेजर लाइट है उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इफ यू टेक the diffraction effect in the account, the beam is considered to be focused in the region of the radius approximately equal to lambda, and साथ में क्या है, f divided by 8। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक तरह से जो फोकस्ड होगा तो उस रीजन की जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली, इन्होंने क्या कहा कि लैम्डा, तो साथ में क्या है आपका f डिवाइडेड बाई a। अब आप एक एक चीज बताओगे कि लैम्डा है वो हमारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, जो भी हम लाइट यूज कर रहे हैं लेजर लाइट, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। f क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, उसके बाद a है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द लेंस ऑफ द लेजर बीम विच वन इज स्मॉलर, जो भी इनमें दोनों में से जो भी स्मॉलर होगा वो हम यूज करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट को काउंट करके तो रेडियस कितना, मतलब एक तरह से रेडियस है वो बनाती है, तो वो क्या होगा हमारा लैम्डा f डिवाइडेड बाई a। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि लैम्डा है वो हम फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, f है वो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर ले लिया, a है वो क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो इन्होंने कहा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया की हम बात करेंगे, क्योंकि रेडियस हमने क्या कहा था, किससे फाइंड आउट करेंगे हम, लैम्डा f डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया है यहाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 113.04 × 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो 1 वॉट का लेजर सोर्स है वो हम यूज कर रही हैं। ठीक है, 1 वॉट हमने पावर सोर्स यूज कर लिया, तो उन्होंने कहा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हमने क्या कहा, एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड क्या हमें देगा, एक तरह से पावर देगा। तो इन्होंने क्या लिख दिया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई ए। ठीक, या एरिया कह सकते हैं। तो एरिया जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है बेटा, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई आपका जो भी वैल्यू है ये 113.04 × 10⁻10। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी कि पावर कितनी जनरेट हो जाएगी, 0.88 × 10⁻8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किससे मिल रहा है हमें, जब हम लेजर सोर्स यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल हम ऑर्डिनरी लैंप यूज कर लेते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पावर हम यूज कर रहे हैं वो कितनी है, 100 वॉट है। intensity at the distance of 10 centimeter entering in the eye will be, अब इसके corresponding हमने क्या ले लिया, मतलब जो 100 वॉट है उसके बाद फिर जितना एरिया है 4 पाई एंड आपका क्या हो गया r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके corresponding जो इंटेंसिटी आई है वो क्या है 0.08 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं वो 1 वॉट का है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पावर इंटेंसिटी है वो 10⁻8 के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो ऑर्डिनरी बल्ब यूज किया है वो 100 वॉट का है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम इंटेंसिटी मिल रही है वो कितनी है 0.08 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कहाँ 10⁻8 है और कहाँ हमारा 0.08 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते
हैं, we can say that 1 watt laser is more intense than the 100 watt ordinary lamp. ठीक है, तो 1 watt जो लेजर सोर्स है वो एक तरह से मोर इंटेंस है एज कम्पेयर टू हमारा क्या है कि 100 वॉट जो ऑर्डिनरी लैंप हम यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी मींस लेजर लाइट आर मोर इंटेंस एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी है मोनोक्रोमेटिसिटी। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट हैज अ स्प्रेड ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द 1000 ऑफ द मेगाहर्ट्ज, बट द लेजर लाइट इज नेग्लिजिबल स्प्रेडिंग। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्डिनरी लाइट होगी उसमें फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेजर लाइट। ऑर्डिनरी लाइट हैज लाइन विड्थ। ठीक है, लाइन विड्थ बेटा क्या होती है, विड्थ ऑफ द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उस एक तरह से फ्रीक्वेंसी बैंड या फिर एक रीजन जो हमें मतलब बंच ऑफ फ्रीक्वेंसीज कह सकते हैं, या फिर जो हमने मिनिमम या मैक्सिमम कंसिडर कर लिया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हमको उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, तो एक तरह से लेजर लाइट में अगर हम लाइन विड्थ की बात करते हैं तो वो लाइन विड्थ है वो कितनी आती है, 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, और मोर, बट द लेजर लाइट हैज लाइन विड्थ ऑफ 100 हर्ट्ज। अगर हम फ्रीक्वेंसी विड्थ की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि ऑर्डिनरी लाइट के लिए जो डिफरेंस है लाइन विड्थ है वो कितनी है आपकी 10⁻10 हर्ट्ज में, और जो लेजर सोर्स उसमें क्या होती है आपकी 100 हर्ट्ज होती है। डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी कैन बी मेजर्ड बाय द स्प्रेड इन द फ्रीक्वेंसी। अगर डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी आप मेजर करना चाहते हो तो वहां पर किससे निकलेगा, डेल्टा म्यू एंड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, अब डेल्टा म्यू है वो एक तरह से क्या है, जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की हम बात कर रहे थे, एंड म्यू नोट है वहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर से मतलब एक तरह से आप जिसको सेंटर मान के चल रही हो, ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। Lower is the value of delta mu and mu naught, higher will be the degree of monochromaticity। ठीक है, हमने क्या कहा कि मोनोक्रोमेटिसिटी है वो हम क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं किसकी हेल्प से, डेल्टा म्यू एंड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू तो फिक्स है, एंड डेल्टा म्यू हमें क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हमारा कम होना चाहिए अगर हम कह रहे हैं कि लेजर लाइट है वो एक तरह से मोर फोकस्ड है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो मोर मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, तो आप कहोगे कि लेजर लाइट है उसकी जो वैल्यू है वो हम मतलब मोनोक्रोमेसिटी हम मेजर करते हैं इस फैक्टर से, और ये फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें हाई मोनोक्रोमेसिटी है वो मिलेगी। ठीक है, फॉर द एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिसिटी दिस फैक्टर शुड बी 0। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, एंड मिनिमम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा कि एब्सोल्यूट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू है हमारी 0 को टेंड्स करनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिया कि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें क्या होता है, डेल्टा म्यू की वैल्यू इन्होंने क्या कहा कि लाइन विड्थ की वैल्यू कितनी है, 10⁻10 एंड डिवाइड बाय जो आपका म्यू नॉट है वो फिक्स है, आप चाहे लेजर लाइट ले रहे हो या फिर उसके लिए हमने फिक्स कर लिया वो कितना है, फॉर एग्जांपल 5 × 10⁻14। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्होंने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी स्प्रेड और ये वाले दोनों फैक्टर जो सॉल्व करोगे यहाँ पे वो कितना आएगा, 5 × 10⁻⁻5। ठीक है, एंड लेजर लाइट के लिए आप डेल्टा म्यू एंड डिवाइडेड बाय म्यू है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 500 की रेंज में है, और नीचे म्यू नॉट है वो फिक्स है दोनों के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻12। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें किस में मिली है, 10⁻⁻5 में मिली है, सेकंड वैल्यू हमें मिली है 10⁻⁻12 में, तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमने क्या कहा था कि लोअर इज द वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो डेल्टा म्यू एंड डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू है ये हमारी स्मॉल होनी चाहिए फॉर हायर मोनोक्रोमेटिसिटी। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की तो हमने देखा कि जो मतलब एक तरह से डेल्टा म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है वो हमारा क्या रहा है, 10⁻12 में आ रहा है, ये वैल्यू स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। इसका मतलब लेजर लाइट है वो हमारी मोर मोनोक्रोमेटिक है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हेंस प्रूव लेजर लाइट इज मोर मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम की फॉर्म में समझ लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड इन द लेजर लाइट वर्सेस ऑर्डिनरी लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की बात कर रही है तो इन्होंने क्या लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेड जो हमारी लाइन शो कर
रही है वो एक तरह से हमारा है लेजर सोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक तरह से ये वाली जो कर्व बनी हुई है ये हमारा किसकी फॉर्म में है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा है और जो एक तरह से बिल्कुल फाइन फॉर्म में है, एक तरह से कम स्प्रेडिंग के साथ है, वो हमारा क्या होगा, लेजर सोर्स है। उसके बाद हमने क्या कहा, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये इसका हाफ, ये क्या हो गया, आई नोट डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या आ गया, ये आई हो गया, ये इसका हाफ हो गया। ठीक है, ये आई नोट थोड़ा सा हम ये इधर ले सकते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि जो हमने कहा था कि लाइन विड्थ या फिर जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की हमने बात की थी वो क्या आप रिप्रेजेंट कर सकती हो डेल्टा म्यू से। एंड डेल्टा म्यू है वो हमारा किस में आता है, 100 हर्ट्ज हमने बोला था लेजर सोर्स के लिए। ठीक है, और आप क्या कहोगे कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हमने बेटा क्या बताया है, लाइन विड्थ कह सकते हो आप, वो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। डेल्टा म्यू है वो 100 हर्ट्ज की रेंज में होगा एक तरह से, किसके लिए, लेजर लाइट के लिए। और जो आपका जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है उसके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, 10⁻10 हर्ट्ज की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो वो दोनों सोर्सेज के लिए आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 100 की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो एक तरह से स्प्रेडिंग की हम बात करते हैं, स्प्रेडिंग किसकी है, हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी, और जो दोनों के बीच के जो विड्थ है वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी स्प्रेड को शो करती है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, ये किसके लिए है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये किसके, ये जो स्प्रेड की हम बात कर रहे हैं, स्प्रेड है वो ऑर्डिनरी सोर्स में ज्यादा है, लेजर सोर्स है उसमें क्या है, कम है। और ये स्प्रेड है हमें डिसाइड करता है कि मोनोक्रोमेटिसिटी है वो ज्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है, तो स्प्रेड है वो कम है किसके अंदर, लेजर लाइट में, इसलिए जो लेजर लाइट होती है वो ज्यादा मोनोक्रोमेटिक होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज थी, डायरेक्शनलिटी, उसके बाद फिर आपका क्या था, मोनोक्रोमेटिसिटी एंड हाई इंटेंसिटी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कोहेरेंस। ठीक है, उसमें अपने 2 क्वेश्चन आते हैं, एक टेम्परल कोहेरेंस, सेकंड वन क्या है, स्पेशल कोहेरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।